नमस्कार दोस्तों। आज मैं बात करने वाला हूँ आपसे एक एग्ज़ाम की रिगार्डिंग, जिसको हम पैट नाम से जानते हैं। पैट एग्ज़ाम किस किस को देना चाहिए? सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मार्केट के अंदर, सोसाइटी के अंदर बच्चों को पता ही नहीं है कि ये पैट एग्ज़ाम कौन कौन दे सकते हैं। तो अगर मैं बात करूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रिगार्डिंग, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर सबसे पहला, वहाँ पर कोई भी एज क्राइटेरिया नहीं है कि आपकी एज इतनी होनी चाहिए या इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। हर कैंडिडेट पैट एग्ज़ाम को दे सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की, तो वहाँ पर केवल और केवल 10th पास कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल कर सकता है। अब बात करते हैं इस एग्ज़ाम को देने के फ़ायदे क्या क्या हो सकते हैं, क्योंकि देखो भाई, फ़ायदा सबसे पहले हम देखते हैं। वी आर इंडियंस, हमें फ़ायदा नहीं है तो फिर हम वो काम करते ही नहीं। तो हम बात करते हैं फ़ायदे की, तो यूपी गवर्नमेंट के अंदर जितने भी फॉर्म फिल होंगे यूपी ट्रिपल एससी के अकॉर्डिंग, वहाँ पर हर एक वैकेंसी पहले पैट एग्ज़ाम के थ्रू शॉर्टलिस्ट की जाएगी। जो कैंडिडेट पैट में शॉर्टलिस्ट होंगे वही उसके, एक तरीके से मैं कहूँ तो ये प्री है, जहाँ पर फिल्ट्रेशन हो जाना है। जो पैट के थ्रू शॉर्टलिस्ट होंगे उस वैकेंसी में, है ना, वही कैंडिडेट आगे जाकर उस वैकेंसी के लिए एलिजिबल होंगे। इफ़ यू विल नॉट शॉर्टलिस्ट फॉर दैट पर्टिकुलर वैकेंसी, है ना, देन यू कैन नॉट गिव दैट रिटन एग्जामिनेशन। आप उस रिटन एग्जामिनेशन को नहीं दे सकते। तो सिंपल है, पैट तो मेरा मानना है कि लगभग हर बच्चे को देना चाहिए, क्योंकि उसकी फ़ीस भी ऐसी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। एक नॉमिनल चार्जेस पे गवर्नमेंट ने इस एग्ज़ामिनेशन की फ़ीस को डिसाइड किया हुआ है। बात करते हैं सेंटर कहाँ कहाँ जाते हैं, तो सेंटर जो भी हमारी नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट होती है वहीं जाता है, कोई बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे इनके सेंटर्स नहीं जाते, तो इसको आसानी से दिया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि हमें कहीं बहुत ज़्यादा दूर 500-600 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। इसके अलावा हम बात करते हैं कि 10th, दैट इज़ मिनिमम क्वालिफ़िकेशन, कम से कम आपको 10th पास करना है, उसके बाद आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हो। और मेरा मानना है कि 10th पास करने के बाद आप इस एग्ज़ाम को दो। रीज़न, आप एक अपनी जनरल एबिलिटी, अपने एप्टीट्यूड को यहाँ से थोड़ा सा चेक कर पाते हो, और इन फ्यूचर आप जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठते हो उसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर हो पाते हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आती है ना। तो इसमें अगर मैं बात करूँ सिलेबस के रिगार्डिंग, मैं एक दिन डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा, है ना, उसको आप लोग देख सकते हैं। सिलेबस और कैसे, सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है उसके बाद कि उसको करना कैसे है, तो ये मैं आप लोगों से बहुत क्लियरली बोलूँगा कि इसके सिलेबस के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। हाँ, अगर आप पिछली बार का, है ना, क्वेश्चन पेपर अगर आप उठा के देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि पैट एग्जामिनेशन इज़ वेरी मच डिफ़िकल्ट, है ना, बहुत डिफ़िकल्ट है पैट एग्जामिनेशन, बट ऐसा नहीं है ना। आप लोग जब देखेंगे तो पिछली बार, हाँ, एग्ज़ाम कठिन था, मैं बिल्कुल मानूंगा इस बात को, लेकिन जो परसेंटाइल बनी, है ना, वो बहुत कम मेरिट पर परसेंटाइल अच्छी बन गई थी, है ना। यानी कि अगर मैं बात करूँ, कहीं ना कहीं 97 या 98 जो परसेंटाइल थी वो 45 मार्क्स पर जाकर स्टैंड करती थी। यानी कि 45 नंबर आप लेके आ गए तो आप मानकर चलिए 98 और 99 परसेंटाइल के आसपास कहीं रहेंगे, है ना। तो बहुत ज़्यादा स्कोरिंग नहीं था पिछली बार का पैट, ठीक है। और इसके अलावा मैं एक चीज़ और आप लोगों से कहना चाहूँगा कि यूपी ट्रिपल एससी ने पैट को मैंडेटरी किया हुआ है। आप अगर यूपी ट्रिपल एससी के किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हो तो आपको सबसे पहले पैट की एलिजिबिलिटी को क्रॉस करना पड़ेगा। यानी कि आप पैट एग्ज़ाम दिए बिना कोई भी यूपी के अंदर सरकारी वैकेंसी में अप्लाई ही नहीं कर सकते। तो इसलिए आप सब पैट एग्जामिनेशन को दें। अच्छा, चलिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि सर हम किस बुक से पढ़ लें, या फिर हमारे लिए स्टडी मटेरियल क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एक बात आप लोगों को बहुत क्लियर कर दूं कि जब फॉर्म आया तो आप साइट पर जाकर देख सकते हो कि वहाँ पर यूपी ट्रिपल एससी ने अपना सिलेबस लॉन्च किया हुआ है ऑलरेडी, है ना, बाकायदा PDF दी हुई है, आप जाके उसको डाउनलोड करें। वहाँ पर सब्जेक्ट वाइज आपके टॉपिक्स दिए हुए हैं, उन टॉपिक से बाहर नहीं जाना आपको, है ना। आप उन टॉपिक को
उन टॉपिक के क्राइटेरियाज को बस फुलफिल करिए, इट्स सफिशिएंट फॉर योर प्रिपरेशन। बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं है वहाँ पर। वहाँ जब आप पढ़ोगे तो 14-15 सब्जेक्ट दिए होते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं सिलेबस के रिगार्डिंग एक और वीडियो बनाऊंगा, उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में हम सिलेबस पर केवल बात करेंगे। अभी मैं केवल एक बेसिक स्ट्रक्चर दे रहा हूँ आप सबको पैट एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग, ठीक है ना। तो वहाँ पर हर एक सब्जेक्ट 5-5 नंबर का है ना कवर अप होता हुआ दिखेगा आपको 5 मार्क्स के, और कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो 10 मार्क्स के भी आपको वहाँ कवर होते हुए दिखाई देंगे, है ना। तो हम अगर बात करें कि आपको ये टॉपिक कवर कैसे करने हैं, तो पहले तो आप वहाँ से क्लिक कर सकते हैं। बट उसके अलावा अगर मैं बात करूँ किसी की स्पेसिफिक बुक की, तो उसमें आपकी एक यूपी में सबसे अच्छी चलती है घटना चक्र, है ना। घटना चक्र की किताब आती है ऑल इन वन, आप उसको एज अ रेफरेंस बुक यूज़ कर सकते हैं, है ना। अपने सिलेबस के टॉपिक्स को ज़रा देखिए और उसके बाद उस बुक को एक बार फिनिश कर लीजिए। दैट इज़ सफिशिएंट फॉर योर प्रिपरेशन। आई होप सो आप लोगों को यहाँ से काफ़ी हद तक जानकारी मिल पाई होगी, है ना। और इसके अलावा जो बाकी की जानकारी है वो मैं एक डिटेल वीडियो आप लोगों के लिए प्रिपेयर करूँगा, एक डिटेल वीडियो लेकर आऊँगा जल्दी, है ना। उसमें आपको पूरे सिलेबस और स्कोर कि कौन सा टॉपिक कितने नंबर का आएगा, हम उस पर भी बात करेंगे डिटेल में। ओके, thank you so much, have a nice day।